बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राह सलूक का अगला हिस्सा लेकर हाज़िर हूँ। कुछ लोग इतने कमज़ोर होते हैं जो अपनी ख्वाहिश के सिवा जीना ही नहीं चाहते। वो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि मर्ज़ी पूरी ना होने का मतलब नाकामी नहीं होती। आपकी मर्ज़ी आपके इरादों की कुर्बानी चाहती है, आपकी जान नहीं चाहती। तो छोड़ दे बासित को। वो मक्कार जो है ना, वो अपनी बीवी का है। नहीं, ये मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, नहीं छुपता हुआ मुझसे। तो फिर शादी कर ले उस लमटींग से, तलाक दिला उसकी मासी को। उसके 3 बच्चे हैं सलमा, तलाक क्यों कर हो सकती है? तुझे कह रही हूँ, तू उस उल्लू के चरखे को छोड़ दे और गफ्फार साहब से शादी कर ले फौरन। मैं मर जाऊंगी सलमा। तू मर। इतने लोगों की जान को वक्त डाल रखा है, मर के भी नहीं दिखाती। मैं मर जाऊं सलमा। और बाबा जिनको मरना होता है वो पूछ के मरते हैं 107 से, जी मैं मर जाऊं। मर बिच्चू स्यापा मुका। उसकी बीवी भी देख दे शुक्राने की। तो क्या वाकई में मर जाऊं? मर जाऊं मैं? राह सलूक नीयतों का सफ़र है। मैंने उसे मारा सर, मैंने। वो जब कहती थी मैं मर जाऊं, तुम्हें कभी मना ही नहीं करती थी, कभी रोकती ही नहीं थी सर। बल्कि उससे मैं जो बकवास करती थी वो सच मान लेती थी सर। ये उसी का नतीजा है। सलमा, क्या तुम्हारी नीयत थी कि वो मर जाए? मेरी नीयत सर? मैं अपने नाला के लिए सब मेरी तो मैं तो ये भी नहीं चाहती थी कि ताया तकरीम घर से चले जाए। अगर तुम्हारी नीयत नहीं थी कि वो मर जाए तो तुम मुजरिम भी नहीं हो, क्योंकि अमाल की नेक व बद का इन्हिसार नीयत पर है। और अगर तुम एहसास जुर्म से मुतमईन रह सकती हो तो मैं तुम्हें रोकता नहीं। सर, आपकी बातों से मेरी तसल्ली नहीं हो रही। मैंने नाला को मारा है सर। हम 4थी जमात से साथ थे। ऐसा ही सही, ठीक है। हर इंसान को फैसले का इख्तियार है, लेकिन सलमा, ये जरूरी नहीं कि हर इंसान दुरुस्त फैसले कर सके। ये चेन जो है तुम्हारे गले में, तो मुझे दे सकती हो? चेन सर? जरूर सर, बड़ी खुशी से। बल्कि मुझे बहुत खुशी है सर कि आपने जिंदगी में मुझसे कुछ मांगा। सलमा, ये चेन तुम्हारी है? जी सर, बिल्कुल मेरी अपनी जाती है। इधर आओ मेरी तरफ। ये लो, ये मेरी तरफ से तोहफा समझो, मेरी यादगार समझो। ये चेन एक अरसे से मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखी हुई थी। ये मेरा तोहफा है, नजराना है, जो मैं अपनी खुशी से तुम्हें दे रहा हूं। लेकिन I'm sorry सर, ये चेन तो मेरी है, मेरी जाती। इसमें आपका क्या है? बिल्कुल तुम्हारी नायला ने भी यही कुछ किया अपने अल्लाह के साथ। अपने अल्लाह की चीज, अपने अल्लाह की अमानत उसने इस तरह जाया कर दी, पूछे बगैर, इजाजत तलब किए बगैर। यह क्या किया नायला ने? अच्छा, वो क्या करती?
सलमा बीवी, जान तो उसकी दी हुई थी, उसका अतिया थी। नायला ने बेगानी चीज क्यों तबाह की? इंसान के पास ये जान से ज्यादा कीमती शय और है भी क्या? उसने अपनी मोहब्बत पे कुर्बान कर दी। है एक और चीज, उसकी अपनी जाती खालिस, वो कुर्बान कर सकता है, वो निशावर कर सकता है, उस पर उसका इख्तियार है। लेकिन किसी की अमानत को इस तरह जाया कर देना, नायला को कोई हक नहीं पहुंचता था। इंसान के पास अपना क्या है? इंसान तो बेबस है इसके पास अपना जाती, his own personal property। और सलमा वो है उसका अपना इरादा, अपनी विल, अपना तहिया, अपनी मर्जी। अपनी विल को वो सरेंडर कर सकता है अपने महबूब के सामने, अपने इरादे को कुर्बान कर सकता है उसकी चौखट पर, अपने ख्वाहिशों का टोकरा ऊंधा मार कर रख सकता है अपने खुदा के रूबरू, अपने आइडियल की हुजूर। लेकिन किसी की अमानत को इस तरह कुर्बान नहीं कर सकता। तुम्हारी नायला को कोई हक नहीं पहुंचता था कि अपनी जान इस तरह निशावर कर दे। हाँ, वो अपनी विल को अलबत्ता सरेंडर कर सकती थी। राहे सलूक का मुसाफिर भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने की कोशिश में ही अपना सफ़र तय करता रहता है। उसका सफ़र दूसरों को रास्ता दिखाने में ही साथ साथ तय होता रहता है। सलमा, तुमने देखा होगा कि इंसान सारी उम्र छोटी छोटी ख्वाहिशों के पीछे, छोटी छोटी तमन्नाओं, आरज़ुओं की हुजूरी में दौड़ता रहता है। उसकी कुव्वत इरादा ज़ाया होती रहती है, इत्कास पैदा नहीं होता। वो फोकस नहीं कर सकता किसी बड़े काम के लिए, किसी मसलक के लिए उनका इरादा काफी नहीं होता। अच्छा, मैं आपकी बात नहीं समझी। देखो, जब सूरज सारे में चमकने लगता है तो बड़ी रोशनी होती है, दिन चढ़ाता है, धूप निकलती है, तपिश होती है, हिद्दत होती है। लेकिन ये फैली हुई गर्मी जलाती नहीं है, आग नहीं लगाती है। ये रोशनी, ये धूप जब भी किसी एक नुक्ते पे मरकूज हो जाती है, सलमा, ये सारा का सारा राज एक नुक्ते पे मरकूज होने का इनाम है। ख्वाहिश हो, तमन्ना हो, दुआ हो, ये सारी हमारी विल की सूरतें हैं। नीम रजा, नीम जान, नीम गरम इरादे की सूरत। लेकिन जब तक हमारे इरादे की तपिश किसी एक मरकज पर फोकस नहीं होगी, किसी एक मकाम पर कंसंट्रेट नहीं होगी, वो जला नहीं सकेगी, भड़क नहीं सकेगी, भड़का नहीं सकेगी। सब बड़ी मुश्किल बातें कर रहे हैं। सलमा, तुम्हारी सहेली को एक बहुत बड़ा चांस मिला था। उसकी सारी विल होशियार हो गई थी, गोशबर आवाज हो गई थी, बस उसे पेश करना बाकी रह गया था। उसकी रूबकारी होने वाली थी कि वो पाश हो गई, और मैं बाल बच गया। आप बाल बच गए? हाँ, मैं बच गया, बाल बच गया। मेरे दिल के मुहत्तब शीशे ने मेरी आरज़ुओं को फोकस करके चारों तरफ रोशनी कर दी, हर तरफ चांदना हो गया। कहानियां सुनकर ही अपने आप का तज़किया करता है
और अपने इरादों को जला बख्शता है। यही राह सलूक का सफ़र। इंसान की जिंदगी में कभी न कभी उसे ऐसा मौका जरूर मिलता है जब वो अपने इरादे को, अपनी विल को किसी दूसरे की रजा पर कुर्बान कर देता है, किसी दूसरे की फलाह पर निशावर कर देता है। लेकिन सर ये आसान काम तो नहीं। मैं कब कह रहा हूं कि ये आसान काम है। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है सलमा, लेकिन इसके बगैर शमा रोशन नहीं होती, आग भड़कती नहीं है। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ सर। देखो सलमा, आम इंसान की आम जिंदगी में उसका इरादा, तहिया, मर्जी, नियत मुंतशिर हालत में रहते हैं। उसकी ख्वाहिशें फीकी फीकी और फैली फैली सी रहती हैं। लेकिन किसी वाकये के दौरान, जब किसी लम्हा कबूलियत के वक्त, जब किसी शदीद दबाव के मुहद्दब शीशे में से इरादे की रोशनी गुजरती है, तो वो रोशनी सारे वजूद को भड़का देती है। फिर इंसान अपनी जात के गिर्द घूमना बंद कर देता है और फिर किसी बड़े ऑर्बिट का मुसाफिर बन जाता है, किसी और मदार में गर्दिश करने लगता है। लेकिन सर, अपनी विल को किसी और के सामने सरेंडर करना इतना आसान तो नहीं सर। इस तरह तो आदमी स्लेव बन जाता है। और 20वीं सदी में गुलामी का तस्वुर बिल्कुल नाकाबिले कबूल है सर। मैं कब कहता हूं कि आसान है, लेकिन सलमा, कतरे को समुंदर बनने के लिए, नदी को दरिया बनने के लिए ये सबक सीखना ही पड़ता है। शिफ्तगी और फिरिफ्तगी से इश्क में दाखिल होने के लिए इस आग में से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन ये सारा कुछ इस मॉडर्न अहद में फ्यूटाइल सी बात लगती है सर, अहमकाना सी, पागलपन की बात। सर, कौन किसी के लिए अपने इख्तियार को छोड़ता है? तुम ठीक कहते हो। आम इंसान के लिए आम हालात में, आम मौसमों में, आम तजुर्बा से गुजरते हुए यह अमकाना सी बात है। लेकिन कुछ लोग, बिल्कुल गिनती के चंद लोग इस शहर में मौजूद होंगे जो अपने महवर के गिर्द घूमना छोड़ना चाहते हैं, अपनी जात की कोठरी से निकलकर एक बड़े करिश्मे में दाखिल होना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए अपनी विल को सरेंडर करना बहुत अहम है। कैसे सर? एक वक्त ऐसा आता है सलमा, हर इंसान की जिंदगी में, जब उसे अल्लाह की रजा पर अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश, अपना इख्तियार कुर्बान करना पड़ता है। जो पहले ये सबक सीखे हुए होते हैं उनके लिए मशीयत का हिस्सा बनना आसान हो जाता है। जिन्हें सर झुकाने की मशक ना आती हो उनके लिए जिंदगी अजाब बन जाती है। आपके काम आया सर अपनी विल को सरेंडर करने का सबक? हाँ, एक मुद्दत के बाद, जब मैं उसे भी भूल गया, तो चंद माह हुए मैंने अपने इरादे का दिया रोशन कर कर उसकी चौखट पर रख दिया। उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि उसने वो दिया बुझा दिया या रोशन रहने दिया, मुझे याद नहीं है सलमा। राह सलूक की 7 मंजिलें हैं, इस पर भी बात करेंगे। ये था आज का ख्याल यार।
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।